बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कराची कराची अस्सलामुअलैकुम। और मैं आज महाजिर कौमी मूवमेंट के नायब वाइस चेयरमैन और उनकी टीम फारूक सत्तार भाई और उनके लोग और पाक सरजमीन के चेयरमैन मुस्तफा कमाल भाई और सदर अनीस कायम खानी भाई और उनके तमाम साथियों को इस मुश्तरका जद्दोजहद में खुशामदीद कहता हूं। कराची लो हम आ गए हैं, तेरे बेटे तेरे जानसार सड़कों पे आ गए हैं। इज्जत मां बहने बेटियां और माए सड़कों पे आ गए हैं। और जब हम सड़कों पे आते हैं तो ऐवानों में ताले लग जाते हैं। जब हम सड़कों पे आते हैं तो मंजरनामे बदल जाते हैं। और हम सड़कों पे आ गए हैं कि हाँ, हमने ऐवानों का रास्ता इख्तियार किया है कि जहां पर कानून बनते हैं। हाँ, हमने अदालतों से का रास्ता इख्तियार किया है कि जहां से इंसाफ मिलता है। लेकिन इसके बावजूद इस शहर को बार बार हर बार फिर सड़कों पे आना पड़ता है। तो फिर हम बता रहे हैं और बार बार बता रहे हैं कि हम लड़ना नहीं चाहते, हम लड़ना नहीं चाहते, लेकिन तुम जानते हो कि हम लड़ना जानते हैं। हमें जंगामत बजंगामत पर मजबूर मत करो। हम सड़कों पे आए हैं और आ गए हैं। तारीख गवाह है कि यहाँ की सड़कें हमारे खून से यहाँ की सड़कों की हमने अपने खून से आबियारियां की है कि यहाँ की दीवारें हमारे खून से रंगीन हुई है। तो अपने लोगों के लिए, उनकी शनाख्त के लिए, उनके पहचान के लिए, उनके हुकूक के लिए, उनके इज्जत और एहतराम और वकार और इज्जत और नफ्स के लिए और उनकी नुमाइंदगी और हक नुमाइंदगी के लिए हम आ गए हैं। अब घर में ये बाजार देखना, और इसलिए कि हम फिर मौका देते रहे हैं। यहां पर इलेक्शन कमीशन के सामने इसलिए आए हैं कि ये आपकी तनख्वाहें, आपका ऑफिस, आपकी जिम्मेदारी शफाफ, गैर जानिबदार, साफ सुथरे ईमानदाराना इलेक्शन कराने हैं। तो आप क्या देख नहीं पा रहे कि कराची और हैदराबाद में, बल्कि सिंध के सारे ही शहरी इलाकों में
प्री पोल रिगिंग हो चुकी है। हमारी नुमाइंदगी को सबसे पहले तो आबादी में आधा दिखाया गया, मर्दमशुमारी में, और जो कौम रियासत मर्दमशुमारी नहीं कर सकती वो मर्दमशनासी कहां से करेगी। जो लोग अपने लोगों को गिन नहीं सकते उनको दुनिया में गिना नहीं जाता। और आपने हमें पाकिस्तान की सबसे मुहिब्बे वतन कौम को आधा गिना, फिर आपने जाली दोहरे मयार की वोटर लिस्ट में हमारी नुमाइंदगी को मजीद आधा कर दिया। और फिर वो लोग जिन्होंने प्री पोल रिगिंग की है, जेरीमेंडरिंग की है, अपने इलाकों में 20-20 हजार, हमारे इलाकों में 90-90 हजार की हल्का बंदियां हुई है, यूनियन काउंसिल बनी है, प्री पोल रिगिंग हो चुकी है। इंतखाबात पहले से ही गैर शफाफ और जानबदाराना है, लिसानी बुनियादों पर मुतासिबाना है। इसको किसी तरह पे भी कबूल नहीं किया जाएगा। और हमने सही वक्त पे सही वक्त पर सही रास्ता इख्तियार कर लिया है। अब कौम मिलकर और मुत्तहिद होकर आवाज बुलंद कर रही है। अब इनको एक तरफ सिंध में दो तरह के लोग हैं, एक वो लोग जो सिंध के बजट का 97% कमा कर देते हैं, दूसरे वो जो 97% खर्च करते हैं। और ये मामला मुस्तकिल मौजूद रहे तो अमन नहीं हो सकता, इंसाफ नहीं होगा तो अमन की जमानत हम नहीं लेंगे। और इंसाफ इस सूबे के लिए, उसको मुत्तहिद करने के लिए, शहरी और दही के दरमियान खलीजों को पाटने के लिए, नफरतें कम करने के लिए, मोहब्बतें बढ़ाने के लिए, अखुवत कायम करने के लिए हम अपने हिस्से से ज्यादा वाली कुर्बानी दे चुके हैं। हमारी कुर्बानियों को हमारी कमजोरी ना समझा जाए, हमारी कुर्बानियों को हमारी गुलामी ना समझा जाए। हमने ये वतन आजाद कराया है, हम आए हैं तो ये पाकिस्तान जो कि हिंदुस्तान था, हमारा कदम पड़ा है तो ये पाकिस्तान बना है। आप इस तरह हमें दीवार से नहीं लगा सकते। और आज ये पहला दिन है, और अभी आप अपने दिन गिने, ये पहला दिन है, मुत्तहिद होकर कौम सड़कों पे आ गई है। और आज जो लोग स्टेज पे मौजूद हैं उनको कौम ये पैगाम दे रही है कि मिल के चलो और मिलकर हक हासिल करो, इस कौम की शनाख्त और पहचान की जंग में शामिल हो। अगर मुनसिफाना इंतखाबात के मामलात 1-2 रोज में तय नहीं किए और हमने इलेक्शन नहीं लड़ा तो फिर कोई इलेक्शन इस शहर में नहीं होगा। इलेक्शन कमीशन जवाब दे कि उसकी मौजूदगी में गैर कानूनी, गैर आईनी, गैर जमहूरी, गैर इखलाकी हल्का बंदियां कैसी हुई है। आपका वो जुर्म है जिसकी वजह से जमहूरियत खतरे में नजर आ रही है। और ऐसी जमहूरियत जिसके सम्राट
आम पाकिस्तानियों तक ना पहुंच रहे हो, उस जमहूरियत पे भी सवाल उठ सकता है। तो आज हम ज्यादा बात करने नहीं आए, हम अपने हके नुमाइंदगी को हर हालत में कायम रखने और उसके लिए लड़ने और जद्दोजहद करने के लिए मिलकर सड़कों पे आए हैं। और जो लोग आए हैं, मैं उन तमाम भाइयों को खुशामदीद तो कह चुका हूं, शुक्रिया तो कर चुका हूं, दावत भी देता हूं कि यहां से मिलकर अपने मरकज की जानिब लौटते हैं, मिलकर अपने मरकज की जानिब लौटते हैं। उस 40 साल की पाकिस्तान की सियासत के झूमर की जानिब पलटते हैं, उस तारीख से जुड़ जाते हैं जो रंगीन भी है, सुनहरी भी है, जद्दोजहद का एक सफर है। मिडिल क्लास की सियासत के ख्वाब को दोबारा जिंदा करने के लिए मिलके चलते हैं और अपने हक को अगर आईनी और कानूनी और जमहूरी और इखलाकी रास्तों से नहीं मिल पाया तो उसके छीनने के लिए एक नई जद्दोजहद, एक नई जंग का आगाज करते हैं। बगावतों के दरख्शा अलम उठाए हुए, बगावतों के दरख्शा अलम उठाए हुए, जिगर की ताक में शम्मे मुबी जलाए हुए, हमारी राह में जो भी आए दिल को मार के आए, शबे दराज गमे बेकरा गुजार के आए और बड़ों को बबांगे दौल पुकार के आए कि बहुत चाहत तलब है राह वफा अपनी कि इब्तिदाए सफर से, इब्तिदाए जुनू से है, इंतहाए जुनू से है, इब्तिदा अपनी आज इब्तिदा कर ली है। हम चाहते हैं कि इसी 1-2 रोज में अगर आपने फैसले कर लिए तो हम आपके साथ बैठेंगे, फैसले नहीं हुए तो हम अपने फैसलों के लिए आजाद है। कुछ कर लीजिए, ऐसा न हो कि ये दर्द बने दर्द लादवा, और ऐसा ना हो कि फिर तुम भी मदावा ना कर सको। और वजीर आजम साहब, ये वार्निंग है उन तमाम लोगों के लिए, उन तमाम लोगों के लिए कि हम इस इत्तेहाद में बहुत सारे सवालात, बहुत सारे अंदेशे, क्योंकि हमें ये लगता था कि ये रेसिपी है डिजास्टर की, धोखे की। तो हम वजीर आजम साहब, ये ब्लैकमेलिंग नहीं है, ये अपनी कौम के लिए हम मिलकर आपको वार्निंग दे रहे हैं। आप बता दीजिए कि कराची, हैदराबाद, सिंध के शहरी इलाके, यहां बसने वाले और महाजर कौम आपकी जिम्मेदारी है या नहीं है? इसके हुकूक, इसकी शनाख्त, इसकी पहचान, इस पर का इंसाफ आपकी जिम्मेदारी है या नहीं है? आप सब ने मिलकर जो जमानत ली थी, क्या वो जब्त हो चुकी है या आप उस जमानत में कायम हैं? आप अपना फैसला बताएं, अपना फैसला बताएं। हम अपने फैसले में आजाद हैं और हम लिसानी बुनियादों पे किए गए इस हल्का बंदियों को कौम मुस्तरद करती है। आज जहां तक नजर उठाएं, कराची सड़कों पे है और कराची सड़कों पे आ गया।
तो फिर और अभी हम सब लोग मिलकर पिटीशन और करारदाद इलेक्शन कमीशन में पेश करने जा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन से पूछना चाह रहे हैं हम सब अंदर आए, क्या हम सब अंदर आ जाएं? या वो तमाम लोग जो महाजनों की क़यादत है वो जाए। वैसे क़यादत तो ये सारी है, अपने कौम के नुमाइंदे अपनी अपनी जमातों के कारकुन यहाँ मौजूद है। ये आए क्या अंदर? सबको चलना है तो हम जाते हैं, फिर आपको बुलाते हैं। और आज हाथ उठाकर और कसम खाकर अहद करें कि अपने हुकूक पर, अपनी शनाख्त पर, अपने पहचान पर, अपनी इज्जत पर, इज्जत नफ्स पर, अपने हक पर, अपनी नुमाइंदगी पर कोई कंप्रोमाइज नहीं होने देंगे। आप सबकी आमद का शुक्रिया। और मैं एक बार फिर महाजर कौमी मूवमेंट पाकिस्तान सरजमीन पार्टी और फारूक भाई का शुक्र गुजार हूं और उन सबको कह रहा हूं कि अब आज की शाम कराची वालों के नाम उनको खुशखबरी देने का पैगाम, साथ चलने का अहद, और अगर ऐसा है तो कुछ देर इंतजार, मेरी माओ बहनों, फकत कुछ और देर इंतजार। अब तो सब रास्ते मंजिल की तरफ जाते हैं। अब तो मुसाफत की थकन लम्हों की मेहमान है बस। अब तो मंजिल की निशान पांव से टकराते हैं। पाकिस्तान है महाजिर की शान, पाकिस्तान आप तमाम शुरा से गुजारिश है कि अब मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान, पाक सरजमीन पार्टी और डॉक्टर फारूक सत्तार यहाँ से याददाश्त जमा करवाने इलेक्शन कमीशन के ऑफिस जाएंगे।